अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आज एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का सवाल अली हसन साहब का है, फ्रांस से, रूडन के बारे में है। और उनका सवाल ये है कि अभी तक रूडन इनक्लेव जो है उसका फ्रंट का गेट भी नहीं है। रिसेंटली इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया फ्रांस से रूडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट के लिए। इनके कुछ अजीज़ जो हैं वो ट्रैवल करके मंडी बहावलदीन से गए और उन्होंने जाकर वहाँ पर प्रोजेक्ट को देखा है और उन्होंने एक शिकवा ये किया है कि प्रोजेक्ट जो है उसका अभी तक फ्रंट का गेट भी नहीं बना, मेन एंट्रेंस जिसे कह सकते हैं। और वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन अभी तक आप लोगों ने वहाँ पे कुछ नहीं किया। इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूँ, मेरी गुजारिश ये है कि आपसे भी और बाकी जो लोग देखने वाले हैं प्लीज़ हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस का मकसद सेल्स है, हमारी वीडियो का मकसद मार्केटिंग है, बट एट द सेम टाइम्स हमारी जो ये वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। आपको ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के हवाले से ऐसी मालूमात फ़राहम करती हैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियंस होती हैं, ऑनेस्ट एनालिसिस होते हैं, और हम प्योर सेल्स की पिच की बजाय आपके लिए लेकर आते हैं जो जेन्युइन बात है, जो बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है। अली हसन साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और आपका कंसर्न भी बिल्कुल जायज़ है। ऑब्वियसली आपके अजीज़ रिश्तेदार गए, उन्होंने देखा वहाँ पे एंट्रेंस पे गेट नहीं था। मैं ख़ुद इस चीज़ को मैनेजमेंट तक पहुँचा चुका हूँ। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर रूडन इनक्लेव को गुजारिश की थी और मुझे जो उनकी तरफ से जवाब है वो ये है कि अभी तक प्रोजेक्ट अपने NOC के प्रोसेस में है। NOC जब आ जाता है प्रोजेक्ट का, उसके बाद आपके लिए मुमकिन होता है कि आप इस तरह के बड़े काम करें। हमने पास्ट में बहुत दफ़ा देखा कि बहुत सी ऐसी सोसाइटियाँ जिनके पास अभी फुल NOC नहीं था, उनके गेट गिराए गए। ये जब गेट गिरता है तो इस गेट के साथ मार्केट भी गिरती है। जब ये किसी भी सोसाइटी का गेट या दफ्तर खुदा न खास्ता या साइट ऑफिस मस्मार किया जाता है तो बेसिकली उसकी फाइल्स की मार्केट को मस्मार किया जाता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि रूडन इनक्लेव राइट नाउ वेटिंग फॉर द NOC। राइट नाउ रूडन इनक्लेव जो है ये इस स्टेज पे है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को, उन बायर्स को जो गैमिक्स को, प्रॉपर्टी की मार्केट को, प्रॉपर्टी के तरीक़ाकार को समझते हैं, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को समझते हैं कि ये मार्केट किस तरह से वर्क करती है, जो लेते ही प्रोजेक्ट के अंदर फाइलें उस वक्त हैं जब अभी फुल NOC नहीं आया होता। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि जब किसी प्रोजेक्ट का NOC आ जाता है तो उसके अंदर प्रीमियम का मार्जिन नए बायर्स के लिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है या बहुत महदूद रह चुका होता है। ये बायर्स एंट्रेंस से ज़्यादा क्या चीज़ देखते हैं? ये देखते हैं कि ग्रुप कौन सा है, ये देखते हैं कि ज़मीन क्लियर है या नहीं है, ये देखते हैं क्या NOC प्रोसेस में जा चुका है या नहीं, ये देखते हैं क्या अंदर तमाम तर लैंड के ऊपर एक्सेस हासिल है या नहीं, क्या तमाम तर लैंड उस प्रोजेक्ट के पास अवेलेबल है या नहीं, क्या जो ज़मीन वो दावा कर रहे हैं उस ज़मीन पे कुछ मशीनरी ब्राउनिंग का काम कर रही है या नहीं। चूँकि बाय लॉ आपको ब्राउनिंग की इजाज़त होती है। जब आप कोई लैंड किसी प्रोजेक्ट के लिए ख़रीद लेते हैं तो NOC से पहले आप अपनी लैंड का कब्ज़ा लेने के हकदार हैं। आप अगले बंदे की वहाँ पर जो भी इंस्टॉलेशंस हैं, जो भी उस बंदे का वहाँ पे काम चल रहा है, आप उस काम को ख़त्म करके वो लैंड अपने कब्ज़े में करते हैं। ये प्रोसेस एक लंबे अरसे से हमें रूडन इनक्लेव के अंदर हज़ारों कनाल के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस चीज़ की गारंटी है कि रूडन इनक्लेव की जो लैंड है वो माशाल्लाह से क्लियर है। आप जब जाते हैं, आप वहाँ पे डैम के ऊपर बोट्स देखते हैं, आप वहाँ पे जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ देखते हैं, आप वहाँ पे हमारी टीम को देखते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम होता हुआ देखते हैं। आपको साइट के अंदर लेकर जाया जाता है, कोई भी किसी को अपनी ज़मीनों के अंदर नहीं आने देता। अगर वो ज़मीन खुदा न खास्ता रूडन के पास ना हो, किसी की प्राइवेट लैंड हो, तो देयर इज़ नो वे कि रूडन की टीम या रूडन के क्लाइंट्स या रूडन के इन्वेस्टर्स वहाँ पर जा सकें। सिमिलरली आपने क्या देखना है कि हमारी एक्सेस मेन रोड से है या नहीं है। जहाँ पे जिस दरवाजे के बारे में, जिस गेट के बारे में आपने बात की है, उसी गेट से आप एंटर हुए हैं विदाउट हैविंग अ गेट, तो वहाँ पर हम लोग रोड से एक्सेस लेते हैं, वो एक्सेस हमारे पास है, जिसका मतलब ये है कि कल जब सोसाइटी चाहेगी, जब उनके पास NOC होगा, उनके लिए गेट बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। और बिलीव मी और नॉट, इस लेवल के प्रोजेक्ट के लिए गेट बनाना बमुश्किल 20 से 25 दिन का काम है। लेकिन लीगल इम्प्लिकेशंस और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की मार्केट के मसाइल होते हैं उनको सामने रखते हुए सोसाइटी ने यह फ़ैसला किया है कि फ़िलहाल गेट के ऊपर काम ना किया जाए,
फ़िलहाल जो होमवर्क किया जा सकता है वो किया जाए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ रूरल एनक्लेव की मैनेजमेंट को कि बहुत ही क्लेवरली, बड़े तरीके के साथ, बड़े मार्केट को समझते हुए, डिमांड और ज़रूरत के हिसाब से और अपने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि अगर एक गेट बनाकर अपने इन्वेस्टर्स और अपने जो उनके इन्वेस्टर्स लोग फाइलें ले चुके हैं उनको नुकसान पहुंचा दिया जाए, उससे बेहतर है कि वेट किया जाए। अब हम जब राइट नाउ जून की इस दूसरे हफ्ते में ये वीडियो बना रहे हैं तो हम ज़्यादा दूर नहीं हैं रूडन के फुल NOC से। आप ये मेरी वीडियो एज ए सबूत अपने पास रख सकते हैं कि बहुत जल्द आपको इस बारे में बिग न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और फिर इंशाल्लाह ताला अली हसन साहब आपको बहुत बड़ा गेट भी दिखाई देगा। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अगर आपका प्लान बना हुआ है इन्वेस्टमेंट करने का, यही टाइम है आपके लिए रूडन एनक्लेव में एज ए प्री लॉन्च इन्वेस्ट करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।